नमस्कार, मैं हूं आनंद और स्वागत है आप सबका लेमन न्यूज की इस खास पेशकश। उफ ये गर्मी में, जी हां, गर्मी की मार से आज पूरा देश बेहाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा से लेकर राजस्थान और पंजाब तक हर कहीं गर्मी की मार से लोगों का हाल बुरा है। वहीं दूसरी ओर पारा हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कहीं 47 डिग्री के पार हो चुका है पारा, तो कहीं गर्मी की मार से आम आदमी त्रस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों तक भी आम आदमी को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 47 डिग्री के पार हो चुका है पारा। राजस्थान में भी तापमान का असर हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर भी देखने को मिल रही है। जी हां, गर्म हवाओं से झुलस रहा है भारत। लू से आम आदमी त्रस्त है। ज्यादातर लोग दोपहर की चिलचिलाती धूप में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, और जो बाहर निकलते हैं उन्हें भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, गर्म हवाओं से झुलस रहा है भारत का हर शहर, फिर चाहे मुंबई की बात की जाए या फिर देश की राजधानी दिल्ली की, हर कहीं गर्मी की मार आम आदमी पर पड़ रही है। जी हां, गर्म हवाओं ने झुलसा रखा है पूरे देश को। गर्म हवाओं ने झुलसा रखा है पूरे शहर को। मुंबई से लेकर दिल्ली और पंजाब से लेकर हरियाणा तक हर कहीं गर्मी की मार पड़ रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आगे भी गर्मी की ये मार पड़ती ही नजर आएगी। गर्म हवाओं ने झुलसा रखा है, हर आदमी परेशान है क्योंकि गर्म हवाएं उसे त्रस्त कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग छांव की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। ठंडी चीजों के लिए लोग भागे भागे चले आते हैं, फिर चाहे वो बर्फ का गोला हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन महंगाई से दो चार हो रहे आम आदमी की मुश्किलें इस बार गर्मी ने भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। कई बार तो गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ चुकी है। लू के चलते उत्तर प्रदेश में जीना मुश्किल हो गया है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त धूप से तप रहा है। फिलहाल कोई राहत मौसम की ओर से लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। ना सिर्फ उत्तर बल्कि पूरा मध्य भारत भी गर्मी से त्रस्त है। हाल ही में बीकानेर में सबसे ज्यादा तापमान करीबन 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। गर्म हवाओं से झुलस रहा है शहर। मुश्किल में है आम शहरी, क्योंकि इस बार उसे सरकार की ओर से नहीं बल्कि मौसम की ओर से मार का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं गर्मी से बेहाल पूरे देश के लोगों का क्या कहना है। आपको बता दें कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक हर कहीं गर्मी की मार से लोगों का हाल बुरा है। सुनते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं गर्मी पर, वो क्या कहते हैं। आज राजकोट में बहुत ही धूप पड़ रहा है और मेरे हिसाब से 42-43 डिग्री सेल्सियस से तापमान भी जास्ती होता है। मैंने मेरी लाइफ में पहला ही अनुभव किया है इतनी गर्मी का। 5-5 मिनट के पानी पीता हूँ फिर भी मेरा गला सूख जाता है, और ये धूप कब होगा वो तो कोई पता ही नहीं चलता है। बहुत ही गर्मी होती है और शाम हम इंतज़ार करते हैं कि कब शाम हो और कब कुछ ठंडा मिले। और आई थिंक इस सीज़न में सबसे बेस्ट तो आइसक्रीम खाना है, गोला खाना है। जब से हमने होश संभाला है जी, हमने यहाँ का टेम्परेचर 26, 27, 28 से ऊपर नहीं देखा है। इस बार 30 ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो ये तो एक अनहोनी घटना ही है जी। अभी पूरे अगर हिमाचल की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गए हैं, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। और इसका जो प्लेन एरिया थे, जो आसपास के इलाके थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जो भी पूरा नॉर्थ का है एरिया, वहाँ पे भी जो
साथ लगते इलाके, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसका असर भी थोड़ा बहुत जो है हिमाचल के ऊपर पड़ जाता है। 350 पेशेंट एडमिट किए गए हीट वेव की वजह से, और 20 से ज़्यादा आदमी हीट वेव की वजह से गुजर गए हैं। जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो हीट वेव में यानी गर्मी में चलते हैं, तो उनकी वजह से दिमाग के अंदर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और जो दिमाग का जो खून होता है वो बढ़ जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है और आदमी बेहोश हो जाता है। ऐसे करीबन हमारे वहाँ 30 से 35 पेशेंट 3 दिन में आए हुए हैं। गर्मी की वजह से 350 पेशेंट ने हमने एडमिट किया और उसकी ट्रीटमेंट दिया है। हम तो कहते हैं 11 से 5 आप मत घूमिए, वाइट कपड़ा पहनिए और कम खाइए, पानी, नींबू शरबत और छाछ जो होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। अनिल भाई तो गर्मी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। लोग ज्यादातर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यूं तो ये छुट्टियों का मौसम है, बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, उन्हें धूप की फिक्र नहीं होती है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। ज्यादातर बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में उनका आइसक्रीम के प्रति प्यार और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों की लंबी कतारें देखी जाती हैं आइसक्रीम पार्लर और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर। करें भी क्या, सूरज से जब आग बरस रही हो तो फिर जान बचाने के लिए लोगों को कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर्स की अगर माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग अगर गर्मी में बहुत ज्यादा घूमा जाए, और उससे हमारी त्वचा पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, तकरीबन 5 लीटर पानी प्रतिदिन तो आम लोगों को पीना ही चाहिए। गर्मी के मौसम में गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कम से कम 5 लीटर पानी का प्रयोग हर दिन हर शख्स को पीने के लिए करना चाहिए। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं छतरी लेकर घरों से बाहर निकल रही हैं। छोटे छोटे छातों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि गर्मी का असर उन पर ना पड़े। प्रदेश में भी भीषण गर्मी है, पारा हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजय, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल उत्तर प्रदेश में गर्मी की मार का क्या असर नजर आ रहा है, लोग क्या कहते हैं? अजय श्रीवास्तव बताएं। देखिए आनंद जी, आपको बताता चलूं कि पूरे यूपी में खास करके पूर्वांचल के कई जनपदों में लू का प्रकोप कुछ इस कदर बढ़ा हुआ है कि आम आदमी क्या जानवर भी कौंध रहे हैं, पूरी तरह गर्मी से पस्त हैं। यहाँ पे हालात ये है कि सड़कों पर यदि 10 बजे से लेकर के 10 से 11 बजे के बाद से लेकर के दोपहर 2 बजे तक अगर सड़कों पे देखा जाए तो पूरी तरह से वीरानगी छाई हुई है। इक्का दुक्का आदमी जरूर नजर आते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से कपलर से, मफलर वगैरह इत्यादि से अपने मुंह को पूरी तरह से ढक करके चल रहे हैं। गर्मी से निजात कहीं भी नहीं मिल पा रहे। लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बारिश हो और हमें उन्हें कुछ राहत मिल सके। जी आनंद। अजय, इस बीच अगर बात की जाए तापमान की तो करीब लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर भी करीब 40-42 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा गर्म साल है ये, बहुत ज्यादा गर्म मौसम है। लोग गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? क्या वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं? क्या वो छतरी का प्रयोग करते हैं? लोगों का किस तरह से गर्मी से बचने के यहाँ पर प्रयास रहे हैं? अजय। बिल्कुल आनंद, जो भी उपाय लोगों से बन पा रहा है इस कड़ी धूप से अपने आप को बचाने के लिए और गर्मी से निजात पाने के लिए जो भी उपयोग वो कर पा रहे हैं, चाहे छतरी लेके चल रहे हैं अथवा अपने मुंह पे कपड़ा ढक करके चल रहे हैं, जैसे भी हो लोग
घरों से निकल रहे हैं, लेकिन बेहद सतर्कता बरतते हुए ज्यादातर इस धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये धूप कई बीमारियां दे रही हैं। आप इस धूप के लगने के कारण वर्तमान में पूरे यूपी में मरीजों की संख्या, जो लू के लगने से रोगों की जो उत्पत्ति होती है, उसकी मरीजों की संख्या अस्पतालों में साफ देखी जा सकती है। काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं इस लू से। तो अभी डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि लोग गर्मी से बच के चले, छाता का प्रयोग करें या फिर कुछ इस तरह के कपड़े पहने जिससे अल्ट्रावायलेट रेस का उनके ऊपर प्रभाव न पड़े। जी आनंद। जी अजय, ये तो रही डॉक्टर्स की बात कि डॉक्टर्स अपने रिकमेंडेशन जरूर देते हैं, लेकिन उन आम लोगों का क्या, उस तबके का जिसे नौकरी पेशा या फिर अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, वो क्या करता है, वो उसका क्या कहना है? अजय देखिए, जहाँ तक नौकरी पेशा लोगों का काम है या फिर इस तरह जो ड्यूटी जाते हैं, उनको तो एक तरह से मजबूरी है, मजबूरी में झेलना ही है, उनको नौकरी करना है, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। वो मजबूरी बस ही गर्मी का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ खास देखी जा सकती है, लखनऊ सहित पूरे पूर्वांचल में बड़ी बात है, गर्मी के कारण जो बीमारियां फैली हुई हैं, चाहे आप हैजा ले लीजिए, खसरा ले लीजिए, चेचक का भी प्रभाव पड़ा है, प्रकोप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया कि ऐसे रोगियों के लिए जो गर्मी से या लू से प्रभावित होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए कोई खास चिकित्सा की व्यवस्था कहीं भी किसी भी अस्पताल में खास देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो डर डर के ही सही, लेकिन क्योंकि उनको अपनी नौकरी का ख्याल है, उनको नौकरी करना 8 घंटे की नौकरी है, वो किसी की तरह अपने ऑफिसों और गंतव्य स्थान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अजय श्रीवास्तव, अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका जो है वो आज भी कृषि कार्यों में जुटा हुआ है, काफी ज्यादा खेती-बाड़ी का काम यहाँ पर होता है, कृषि या फिर फसलों को क्या नुकसान हुआ है इस बढ़े हुए तापमान से? अजय श्रीवास्तव। देखिए, इंद्र देवता की राह किसान यहाँ पे देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल में। यूपी के राजधानी के अगल बगल के जो जिले हैं, वहाँ पे किसान ये बात जो रहे हैं कि हो और पानी की बरसात होती, खरीफ की फसल की बुआई का समय जो समय होता है वो बिल्कुल आ चुका है। किसानों को खेतों में पानी चाहिए, जिसके लिए कहीं न कहीं से वो या तो प्रकृति की तरफ देख रहे हैं कि बारिश हो तो उनको कुछ राहत मिले। जी आनंद। जी अजय श्रीवास्तव, मौसम विभाग का क्या कहना है इस बीच? अगर आपकी मौसम विभाग के अधिकारियों से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी? अजय श्रीवास्तव। जी आनंद, मौसम विभाग फर्क हुआ अभी तो मौसम विभाग के अधिकारियों का जो पूर्वानुमान है, जो वो कयास लगा रहे हैं कि पूरे मई की संभावना यूपी में बिल्कुल कम है। इक्का दुक्का जो जगहों पे बारिश मई के अंतिम दिनों लास्ट पखवाड़े में हो सकती है। फिलहाल जून में बारिश की संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं और मई में बारिश की संभावना से बिल्कुल नहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बारिश की संभावना बता रहे हैं। जी आनंद। जी अजय श्रीवास्तव, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। ये थे हमारे सहयोगी अजय श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से आम आदमी बेहाल है। लोग सड़कों पर ना के बराबर नजर आ रहे हैं, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, या यूं कहें वही लोग घरों से बाहर निकलना चाहते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। ज्यादातर महिलाएं और औरतें अपने चेहरों को कपड़ों से ढक लेती हैं, क्योंकि गर्मी और बढ़े हुए तापमान का असर उनके स्किन पर होता है, उनकी त्वचा पर होता है। डिहाइड्रेशन के लोग शिकार ना हो जाएं, इसलिए बार बार और ज्यादा मात्रा में पानी पिया जा रहा है। दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में शनिवार सुबह तेज धूप निकली है और यहां पर सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री अधिक यानी कि 33.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शाम को यहां पर आंधी आने के भी अंदेशे जताए गए। दिन में अधिकतम तापमान, अगर राजधानी की बात की जाए तो यहां पर अधिकतम तापमान 44.40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिन में आसमान साफ रहता है, लेकिन रात या फिर शाम के वक्त यहां पर घने बादल भी छा सकते हैं। राजधानी में शाम आंधी भी आ सकती है और इसके साथ हो सकता है बारिश भी हो। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा रहता है और हो सकता है कल भी कुछ ऐसा ही तापमान देखने को मिले। तो महंगाई की मार के बाद अब आम आदमी गर्मी की मार से त्रस्त है। इसका सबसे ज्यादा शिकार गरीब तबके के लोग होते हैं।
फिलहाल तेज हवाओं का जो असर है वो कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी से आम आदमी को पूरे दिन राहत नहीं मिलती। जी हां, भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को शनिवार को थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना जरूर जताई गई, लेकिन अब तक फिलहाल कोई राहत मिलती तो नजर नहीं आई। गुरुवार को दिन का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि मई में अब तक का रिकॉर्ड तापमान था। शुक्रवार को दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 44.4 और 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 10 साल के गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। इस बार पारा 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि गर्मी की मार यही नहीं रुकेगी और आने वाले दिनों में गर्मी 50 डिग्री तक भी पहुंच सकती है। मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है। हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और फिलहाल कोई राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा था कि अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो माना जा रहा था कि आर्थिक राजधानी में करीब 2 जून तक मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन अभी तक फिलहाल मानसून ने दस्तक नहीं दी है। नमी के कारण हवा की गर्माहट कम हो चुकी है और साथ ही साथ लोगों को पसीना फिलहाल आ रहा है। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिणी पश्चिम हवाओं का जमावड़ा बन रहा है। यहीं से मॉनसून की दिशा और आने वाले वक्त का अंदाजा लगाया जाता है। अब तक जो हालात पैदा हुए हैं उससे लगता है कि मॉनसून इस महीने के अंत या मध्य तक सही समय पर आ जाएगा। जी हां, मौसम विभाग की ओर से इतनी तो राहत की खबर है कि कम से कम इस बार मॉनसून सही वक्त पर आ जाएगा। जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है उसके बाद आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, लेकिन लग तो रहा है कि जल्द ही यहां पर बारिश भी शुरू हो सकती है। हालांकि इस गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है और बिजली की कटौती भी उसी अनुपात में बढ़ गई है। कई सब स्टेशनों पर लोड बढ़ने के कारण वहां पर ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं और ये शिकायतें भी मिल रही हैं। तो हरियाणा में तापमान 47 डिग्री के पार जा चुका है। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। एक बार फिर से आइए सुनते हैं आम लोगों की प्रतिक्रियाएं। गर्मी से बचने के लिए वो क्या करते हैं और गर्मी की मार से उन पर कितना असर हुआ है, सुनते हैं कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं। You can say the heat wave has been prevailing over Odisha for last 7 days, and we hope that next 24 hours so it will continue. The heat wave mainly the interior parts of Odisha, in some parts of coastal Odisha also, because Bhubaneswar and this Cuttack also, the record also will be satisfy the heat wave condition as per IMD criteria. लू की स्थिति देखें तो राज्य में जयपुर और बीकानेर डिवीजन में अधिकतर स्थानों में लू और सीवियर लू, तीव्र लू जिसको कहते हैं, वो बनी हुई है। बाकी जगह भी लू की स्थिति नहीं है और राज्य में जो अभी टेम्परेचर्स हैं वो 1 हफ्ते तक इसी रेंज में बने रहेंगे, थोड़ा बढ़ ही सकते हैं, घटने की उम्मीद नहीं है। बहुत गर्मी फील कर रहे हैं और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो स्कार्फ लगा के निकलना पड़ता है, पहनना पड़ता है। में खा के निकलते हैं हम लोग और सुबह या तो जूस वगैरह पीते हैं और कुछ भोजन लेकर ही निकलते हैं, नाश्ता वगैरह करके ही निकलते हैं। दिन में भी जूस वगैरह पीते हैं।
आम्ही नेहमी ग्रुपनी इथे दरवर्षी 2-3 वर्ष झालं कंटिन्युअस येतोय दर्शनाला. पण यावेळेला खूप उन्हाळा आहे, म्हणजे प्रचंड गरमी वाढलेली आहे इकडे. त्यामुळे लहान मुलांना थोडासा त्रास झाला, पाय भाजले वगैरे. पाण्याची पण व्यवस्था आहे इथे, पण तरी पण थोडं तकलीफ झाली इथे जरा. नाही, आतमध्ये आता त्यांनी मांडव वगैरे यावर्षी बरेच सुविधा केलेल्या आहेत. मांडव टाकलेला आहे ठिकठिकाणी, प्रत्येक ठिकाणी पाणी ठेवलेलं आहे, फॅन वगैरे सगळी व्यवस्था आहे. त्यामुळे आतमध्ये जरा कमी जाणवतंय नेहमीपेक्षा, पण व्यवस्था यावेळेला नेहमीपेक्षा जास्त चांगली आहे जरा. धूप इतनी कड़क है ना, धंधे के ऊपर भी बहुत असर हो गया. भक्त लोग शिरडी में आना भी नहीं चाहते, बहुत परेशान होती है पब्लिक. पानी का भी बहुत असर हो गया शिरडी में, के बिजनेस के ऊपर, सबके बिजनेस के ऊपर. हर एक आदमी परेशान है धूप की वजह से. इस बार गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान है, धूप ज्यादा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है. इधर जमीन पे चलने से पैर को भी चटके बैठ रहे हैं, और अंदर बहुत ही गर्म हो रहा है. दर्शन में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, फिर भी भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम आते हैं. जब से हमने होश संभाला है जी, हमने यहाँ का टेम्परेचर 26, 27, 28 से ऊपर नहीं देखा है. इस बार 30 ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो ये तो एक अनहोनी घटना ही है जी. अभी पूरे अगर हिमाचल की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गए हैं, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं. और इसका जो प्लेन एरिया थे, जो आसपास के इलाके थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जो भी पूरा नॉर्थ का है एरिया, वहाँ पे भी जो साथ लगते इलाके, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं. तो उसका असर भी थोड़ा बहुत जो है हिमाचल के ऊपर पड़ जाता है. आज राजकोट में बहुत ही धूप पड़ रहा है, और मेरे हिसाब से 42-43 डिग्री सेल्सियस से तापमान भी जास्ती होता है. मैंने मेरी लाइफ में पहला ही अनुभव किया है इतनी गर्मी का. 5-5 मिनट के पानी पीता हूँ, फिर भी मेरा गला सूख जाता है. और ये धूप कब होगा वो तो कोई पता ही नहीं चलता है. बहुत ही गर्मी होती है, और शाम हम इंतज़ार करते हैं कि कब शाम हो और कब कुछ ठंडा मिले. और आई थिंक इस सीज़न में सबसे बेस्ट तो आइस डिश खाना है, गोला खाना है. 350 पेशेंट एडमिट किए गए हीट वेव की वजह से, और 20 से ज़्यादा आदमी हीट वेव की वजह से गुजर गए हैं. जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो हीट वेव में यानी गर्मी में चलते हैं, तो उनकी वजह से दिमाग के अंदर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है. और जो दिमाग का जो खून होता है वो बढ़ जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है. तो गर्मी की मार से आम आदमी बेहाल है. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं. डॉक्टर साहब नमस्कार. नमस्कार साहब. डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी के मार से यूं तो पूरा देश बेहाल है, गर्मी का जो असर होता है हमारे स्किन के साथ साथ ह्यूमन बॉडी पर, क्या असर होता है, क्या कुछ नुकसान होता है हमारे शरीर को, ये जरा सबसे पहले बताएं डॉक्टर साहब. हाँ जी, देखिए गर्मी की वजह से सबसे पहले तो हमारे शरीर पे जो नुकसान होता है वो ये कि है ना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इसकी कमी हो जाती है. एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम और क्लोराइड की कमी हो जाती है. तो पानी की जैसे कमी होती है तो फिर मसल वीकनेस, फटीग, काम करने में लेजीनेस और ये सब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से, सोडियम और क्लोराइड कम होने की वजह से पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकता है. सडनली सिंकोपल अटैक होने की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है. अगर ज्यादा मात्रा में, जैसे जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस भी हो सकता है. जी डॉक्टर साहब, ये तो रही असर की बात कि हमारे हेल्थ पे, हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, ये जरा बताएं हमारे दर्शकों को. जी हाँ, सबसे पहले तो ऑब्वियसली गर्मी से बचने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. व्यक्ति को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनको सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है कि पानी की कमी नहीं हो. पानी वो ज्यादा से ज्यादा पिए, जितना ज्यादा हो सके अपने साथ एक बॉटल ही कैरी करें और पानी पिए.
एंड अगर पेशेंट को और कोई तकलीफ नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ नहीं है, तो जो हम कहते हैं नींबू पानी बनाते हैं ना, सिकंजी, शक्कर और ये सब डाल के, नींबू और नमक डाल के जो सिकंजी बनाते हैं, वो सिकंजी वो कंटिन्यूअसली उसका सेवन करते रहे। अगर कंटिन्यूअस पानी और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में जाता रहेगा तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, ही कैन वेयर, पेशेंट या तो छतरी का इस्तेमाल करे या कैप का इस्तेमाल करे। लेडीज जो रहती हैं वो अपने चेहरे पे गीला कपड़ा, दुपट्टा टाइप डाल सकती हैं ताकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनकी स्किन पे ना आए। एंड इस प्रकार से, और जहां तक हो सके कंटिन्यूअसली धूप में ना रहें, जहां पर भी मौका मिले छांव में थोड़ी देर खड़े हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने एक चीज कही कि भीगा कपड़ा जो स्किन पे रखना चाहिए, कपड़ों को लेकर भी एक सवाल यहाँ पर है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा तंग कपड़े गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, क्या इससे भी हमारे स्किन पे या हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? कपड़े किस तरह पहनने चाहिए गर्मियों में ताकि हम स्वस्थ रहें डॉक्टर साहब? डेफिनेटली गर्मी में जो कपड़े पहनने चाहिए, एक तो कॉटन के कपड़े हों, लूज कपड़े हों, ज्यादा टाइट नहीं हो, सिंथेटिक नायलॉन वगैरह अवॉइड करना चाहिए, कॉटन के लूज कपड़े पहनने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, खाने पीने में क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए या खाने पीने की चीजों में क्या शामिल करना चाहिए गर्मियों की इन मौसम में ताकि हमारे स्वास्थ्य पर इस लू और गर्मी का कोई असर ना पड़े? डॉक्टर साहब बताएं। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा पानी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जो कंटेंट, जिस चीज में पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे वाटरमेलन जूस है, एप्पल जूस है, पानी की मात्रा जिसमें ज्यादा हो वो वैसी चीज लें। दूध, दही, छाछ, लस्सी वगैरह जो पेट को ठंडक पहुंचाती है, अंदर से ठंडक पहुंचाती है, कोकोनट वाटर है, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। खाने में एकदम लाइट खाना खाएं, तेल वाली चीज, मिर्ची वाली चीज जिससे पेट एकदम भारी हो जाता है, जो डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट करने के लिए और जिसके लिए खून की मात्रा ज्यादा लगती है, तो वैसी हाई डाइट नहीं लेनी चाहिए। एकदम लाइट डाइट, प्रेफरेबली विथ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सलाद वाली डाइट लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुनील जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए लोगों को ताकि गर्मी का जो असर है वो उन पर असर ना हो। साथ ही साथ लूज कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। खाने में फलों और सलाद आदि चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। फिलहाल गर्मी की मार से आम आदमी बेहाल है, हर कहीं गर्मी से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर गर्मी का असर किसी पर है तो वो है मध्यवर्गीय परिवार जो कि काम धंधों के चक्कर में घरों से बाहर निकलते हैं और उन्हें धूप का सामना करना पड़ता है। बेहाल लोगों का हाल बुरा हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम के बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग के निर्देशक ने बताया कि शुष्क मौसम पूरे राज्य में सक्रिय है, इसलिए अभी लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास है, जो कि सामान्य से कहीं ज्यादा है। शुक्रवार को लखनऊ और इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस, कानपुर का 43.4 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी का तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन लू के थपेड़ों से अभी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो गर्मी की मार से आम आदमी परेशान है। प्रचंड गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। राजस्थान में भी इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी का कहर बरस रहा है। भरतपुर से लेकर धौलपुर में पारा 48 डिग्री के पार चला गया है और इससे इंसान पशु और पक्षी भी बेहाल हैं। भीषण गर्मी के चलते भरतपुर में पारा बढ़कर 48.8 डिग्री और धौलपुर में 48.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। जी हां, 48 डिग्री तक राजस्थान में तापमान पहुंच चुका है। धौलपुर में तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से लोगों को बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन अब यह तापमान 48 डिग्री के पार हो चुका है। जिला प्रशासन ने सड़कों पर पानी छिड़काव के आदेश दिए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती ने आग में घी डालने का काम किया है। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। चूरू में भी तापमान बढ़कर 48.7 डिग्री और रात का तापमान जो कि मिनिमम होता है वो 31 डिग्री तक पहुंच चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिलहाल राहत है। मुंबई में तापमान करीब 32 डिग्री के आसपास है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में गर्म हवा और लू का प्रकोप बढ़ जाने से भीषण गर्मी के चलते लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों के चलते सड़कों पर डामर भी पिघलने लगा है। लू का प्रकोप बढ़ जाने से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। पसीने से तरबतर राहगीर पेड़ के छांव तले सुतलाते नजर आते हैं, आराम करते नजर आते हैं। गर्मी के मार से लोग बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुनील अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादातर कॉटन के बने कपड़े पहनने चाहिए जिनका रंग बहुत ज्यादा भड़कीला ना हो, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े सूरज की रोशनी ज्यादा शोषित करते हैं और इससे आपको गर्मी ज्यादा लगती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगर गर्मी से आपको बचना है तो जितना हो सके उतना पानी पिएं और धूप से ज्यादा बचने की कोशिश करें। जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में पारा अब 45.5 डिग्री हो गया है और गुरुवार यहां पर सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। तापमान में आसमान बदलाव देखे जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में बुधवार रात का तापमान सबसे कम 19.4 डिग्री रहा और यहां आने वाले विदेशी सैलानियों ने भीषण गर्मी के मौसम में भी सुकून महसूस किया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहने के साथ साथ गर्मी के तीखे रहने की भी संभावना है। तो गर्मी की मार से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान नई बुलंदियों को छू रहा है।
तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। देश की राजधानी दिल्ली भी जल रही है तापमान से। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता रचना इस वक्त फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रचना, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो जानना चाहेंगे फिलहाल क्या तापमान है दिल्ली में और किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रचना बताएं। जी, 3 दिन से लगातार जो है पारा 43 से ऊपर जा रहा था और ऐसे में आज जब शाम को थोड़ा मौसम जो है थोड़ा बहुत सुहाना हुआ है, क्योंकि बादल पूरे दिल्ली में छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी से जो तापमान है 1 डिग्री थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि सैटरडे या संडे वीकेंड के बीच में जो है तापमान गिरेगा और बूंदाबांदी की इम्कान है, और वैसा ही हुआ। शाम के वक्त बूंदाबांदी हुई जिससे तापमान में थोड़ा कमी आई है और थोड़ा नरम तापमान होने की वजह से लोगों का जो जमावड़ा है पूरा रुख जो है इंडिया गेट की तरफ करा है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब भी मौसम कभी दिल्ली में सुहाना होता है तो सारे जो लोग हैं वो रुख इंडिया गेट की तरफ करते हैं, क्योंकि जब भी मौसम में चेंजेस आता है तो इंडिया गेट पर जो है सबसे पहले असर देखने को मिलता है, मौसम काफी ज्यादा सुहाना देखने को मिलता है। जी रचना, ये जो राहत मिली है लोगों को, आपने बताया कि करीबन 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है और वो बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन लोगों के लिए राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग का क्या कहना है, ये राहत आगे भी बरकरार रहेगी या एक बार फिर से गर्मी का तांडव देखने को मिलेगा? रचना बताएं। जी, मौसम विभाग की माने तो फिलहाल उन्होंने वीकेंड के समय कहा था कि जब मौसम थोड़ा सा जो है वो थोड़ा 1 डिग्री कम हो सकता है और बारिश के जो है वो लगातार इम्कान है, लेकिन ऐसे में वीकेंड के बाद का उन्होंने बताया था कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, पारा जो है 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग लगातार यही लोगों से हिदायत दे रहा था कि ज्यादातर लू पे ना निकले, गर्मी में ज्यादातर दिन के समय ज्यादातर घर में बैठे रहें, क्योंकि ऐसे में लू लगने का ज्यादातर खतरा होता है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही बता दिया था कि वीकेंड पे जो मौसम सुहाना हो सकता है, लेकिन उसके बाद मंडे ट्यूसडे की बात की जाए तो उस समय पारा जो है वो 45 डिग्री तक भी जा सकता है। जी रचना, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके मुताबिक दिल्ली के पालम इलाके में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि ये हालांकि गुरुवार को पहुंचा था और मई के दौरान ये न्यूनतम तापमान का भी एक रिकॉर्ड गुरुवार को बन गया। फिलहाल जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या कहना है? रचना जी, अचानक से जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार देखा जा रहा था कि काफी गर्म लू चल रही थी, जिस वजह से जो दिन तक में और शाम के समय तीनों समय जो है वो लोगों का बिल्कुल भी किसी रास्ते से गुजरने का बहुत कम देखने को मिल रहा था। पूरा जो इलाका था दिल्ली का सुनसान नजर आता था, क्योंकि सुबह दिन और शाम तीनों समय जो है गर्मी की लू जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में जब शाम के समय आज मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है, बादल पूरे दिल्ली में छाए हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, लोग घर से बाहर जरूर निकले। लोगों का कहना है कि जो एंजॉयमेंट है वो इस समय की जा सकती है और शाम के वक्त और खास तौर पे वीकेंड है तो लोगों की छुट्टी होती है, तो ऐसे में जो जमावड़ा है पूरा इंडिया गेट की तरफ बढ़ता है और जिस तरह से वो लोग एंजॉय करते, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग या युवा पीढ़ी है, सब यहाँ फैमिली जो पूरे है वो यहाँ पहुँच के मौसम का लुत्फ उठा रही है। जी बिल्कुल रचना, सही कहा आपने। फिलहाल आज मौसम ने कुछ राहत जरूर दी है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। रचना, एक सवाल ऐसा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, ज्यादातर लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, ना सिर्फ भारत ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग दिल्ली आते हैं। क्या इस गर्मी के चलते पर्यटन पर भी कोई असर पड़ा है? रचना जी बिल्कुल, अगर दिल्ली के गाइड की बात
दिल्ली की गाइड की बात माने तो उनका कहना था कि काफी समय से, मई से अगर देखा जा रहा है, 1 महीने से जो लगातार जो है बिल्कुल दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो पा रही है कि जो टूरिस्ट हैं वो उनका आना बहुत कम हो गया। उनकी रोजी रोटी पर जो यहाँ के गाइड होते हैं या टूरिस्ट बसेस होती है उनमें काफी जो है सन्नाटा देखने को मिला, जिस वजह से उनकी रोजी रोटी पे जरूर असर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से तापमान 45 डिग्री तक जाता है, कुछ यहाँ पे ऐसे भी आज दिल्ली इंडिया गेट पे टूरिस्ट आए थे जो भोपाल से आया था और उनका कहना था कि भोपाल से भी ज्यादा तापमान दिल्ली में देखने को मिला है। अगर हम वहाँ से यहाँ घूमने आए हैं और वहाँ से ज्यादा तापमान तो हमें दिल्ली में लग रहा है, और शाम के समय थोड़ा सा जो मौसम सुहाना हुआ इसलिए हमें थोड़ी बहुत राहत। जी बिल्कुल। रचना, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। ये थी हमारी सहयोगी रचना जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही थी कि आज हल्की बूंदाबांदी हुई है और इसके चलते तापमान में तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है और उसके चलते लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है देश की राजधानी में। फिलहाल दिल्ली में कुछ राहत जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन ये राहत आगे बरकरार रहेगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है। हमारी सहयोगी रचना ने बताया कि लोग वहां पर गेट ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो गए हैं और आज वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मौसम में जो राहत मिली है उसके बाद उसे एंजॉय करने के लिए वो लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। होता यह है दिल्ली में जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुशनुमा बनता है तो लोग बाहर घरों से निकलते हैं, लेकिन वो पिछले कई दिनों से कम लोग ही घरों से बाहर नजर आ रहे थे। इस बीच अगर दिल्ली की बात करें तो तापमान में गिरावट आज जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दिल्ली के पालम इलाके में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया था। मई के दौरान न्यूनतम तापमान का भी एक रिकॉर्ड गुरुवार को बना। मौसम विभाग ने वर्ष 2001 से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मई का सर्वाधिक तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच मात्र 14 डिग्री सेल्सियस का अंतर होने से आर्द्रता पर भी असर दिखाई दिया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हवा में नमी की मात्रा अधिकतम 33 और न्यूनतम 16 डिग्री आंकी गई है। एनसीआर के गुड़गांव और फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं नोएडा का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार के बाद तापमान से थोड़ी सी गिरावट दर्ज करने की संभावना जताई थी, जो कि अब सच साबित हो गई है। तो गर्मी की मार से आम आदमी बेहाल है। देश की राजधानी मुंबई में, माफ कीजिएगा, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये तो तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और इससे ही मुंबईकरों का जीना मुश्किल हो गया है। मुंबई में तापमान का क्या मिजाज है ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी अमृता इस वक्त जुड़ रही है। अमृता, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में क्या हाल है, गर्मी से वहां पर लोगों को कितना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अमृता बताएं। मुंबई में भी बहुत गर्मी का असर देखा जा रहा है। जैसे मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून लेट होगा, तो ये सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि पहले ही इतनी गर्मी है और ये गर्मी हमें और कुछ दिनों तक झेलनी पड़ने वाली है। जी अमृता, इस बीच अगर आपकी लोगों से बात हुई हो जो आम मुंबईकर हैं, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी के आदी नहीं है, ये देश का उत्तर मध्य हिस्सा नहीं है जहां पर तापमान अमूमन 35 डिग्री के ऊपर होता है, उनका क्या कहना है? क्योंकि मुंबईकर बहुत ज्यादा गर्मी के आदी नहीं है, उन्हें क्या परेशानी होती है? उनसे आपकी बातचीत हुई हो तो वो क्या बताते हैं? अमृता बताएं। हाँ, लोगों का यहाँ कहना है कि वैसे इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा गर्मी देखनी पड़ रही है। जैसे अब जून महीना शुरू हो गया है और तो भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और गर्मी और बढ़ती जा रही है, मतलब कम हो ही नहीं रही है। तो जो लोग अक्सर ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं नॉर्मली, वो सोच रहे हैं कि हम कोशिश करें कि हम घर में ही रहें ज्यादा से ज्यादा और बाहर ना निकलें। जी अमृता,
सही कहा आपने, ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि गर्मी की मार से बचने का शायद यही एक तरीका है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। हमारी सहयोगी अमृता जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही थी कि देश की आर्थिक राजधानी भी तप रही है, गर्मी का असर यहाँ भी है। हालांकि तापमान मुंबई में तकरीबन 32 डिग्री के आसपास है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी को झेलने के आदी नहीं है मुंबई का, इसीलिए उन्हें भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी उस मध्य वर्गीय तबके को होती है जिसे रोजी रोटी की तलाश में हर दिन घर से बाहर निकलना पड़ता है, बसों के धक्के खाने पड़ते हैं या फिर ऑटो रिक्शा के लिए लाइन लगानी पड़ती है। उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। गर्मी का असर उन पर होता है या फिर वो लोग गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो कि सड़कों पर 2 रुपए कमाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। फिर चाहे वो छोटे मोटे होटल चलाने वाले लोगों की बात की जाए या फिर कोई और काम करने वालों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी तबके को होती है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्गीय लोग गर्मी की मार से परेशान नहीं हैं, लेकिन उनके पास गर्मी के बचाव के आला साधन है, शायद इसीलिए गर्मी की मार उन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में सूरज का कहर अब भी जारी है। आज तापमान में कुछ गिरावट ज़रूर आई है, 1 डिग्री सेल्सियस की ये गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अब भी राजधानी में गर्मी की जो उमस है वो बरकरार है। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। यहाँ पर लू चलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि शुष्क मौसम पूरे राज्य में सक्रिय है, इसीलिए लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है और ये सामान्य से तकरीबन 3 डिग्री अधिक है। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना आगे भी जताई जा रही है। वहीं शुक्रवार की अगर बात करें यानी कल की अगर बात करें तो शुक्रवार को लखनऊ और इलाहाबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस था। कानपुर का कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर का 43.4 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी का तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मौसम फिलहाल साफ तो है, लेकिन लू के थपेड़ों से लोगों को आगे भी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो पंजाब में भी गर्मी का बहुत ज्यादा असर देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पाल चमक जी अमृतसर से जुड़े हुए हैं। पाल चमक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पाल चमक जी, आप ये बताएं जरा कि गर्मी का क्या असर हो रहा है अमृतसर, साथ ही साथ अमृतसर के आसपास के इलाकों में, क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं गर्मी से देश के बाकी हिस्सों की तरह पंजाब भी जल रहा है। ताजा अपडेट्स बताएं पाल चमक जी। ऐसा जी, अमृतसर में तो इन दिनों में आज पिछले 1 वीक से 45 से लेके 48 तक टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। कल का 47.6 था और आज उससे भी ज्यादा हो गया है। और इससे ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो अभी तक स्कूल भी बंद नहीं हो रहे, स्कूल भी खुले हुए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको तो बंद कर दिया है, लेकिन जो एडेड स्कूल है या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें अभी छुट्टियां नहीं है। वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे को इस महीने की जो बच्चों से आने वाली फीस है वो डिपॉजिट हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे भी इसको कब को छुट्टियां देनी है। लेकिन उससे क्या है, बच्चों को ना तो प्रॉपर पानी मिल रहा है, ना तो जनरेटर का इंतजाम है, हवा भी नहीं मिल रही उनको। अगर कमरे हैं तो वो भी घुटन से हैं
और उनसे बेहोशी की हालत बनती जा रही है। और जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट तो जो बाहर से आया हुआ वो तो निकल जाते हैं, साथ साथ के जो हिल स्टेशन है जैसे यहाँ के 200 किलोमीटर डलहौजी है, डलहौजी चले जाते हैं, फिर उधर श्रीनगर की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो कुल्लू मनाली की तरफ निकल जाते हैं ताकि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। कल बठिंडा में 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद इतनी धूप निकली कि वो जो पानी खड़ा हुआ था वो भी स्टीम बन के लोगों को ऐसे झुलसा रहा था जैसे मतलब वो मछली जैसे ऐसे गर्म पानी में उबल रही है, ऐसे वो लोग उनकी पोजीशन बनी हुई थी। और बहुत बेहाल है यहाँ पे गर्मी का, लोगों को पीने के लिए प्रॉपर पानी नहीं है और लोग बहुत गर्मी से मुरझाए हुए हैं। और दिन में तो सड़कों पे भी आजकल थोड़ा कम दिखाई देने लगा है लोगों का आने जाने का। गर्मी से बचने के लिए लोग छत की सपोर्ट ले रहे हैं, छत के नीचे बैठ के अपना टाइम पास कर। ये खास तौर पे जो भिखारी लोग हैं जिनके पास कोई है नहीं है, उनकी बहुत संख्या मरने की बढ़ रही है। और पिछले हफ्ते से लेके आज दिन तक 15 लोग यहाँ पे मर चुके हैं जिनका वो कोई शिनाख्त नहीं हो रही। पुलिस ने गर्मी की डिक्लेयर करके पोस्टमार्टम करा के उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। ऐसे गर्मी से बहुत बुरा हाल है। इस समय तो जो पंजाब जल रहा है, खास तौर पे इसमें अमृतसर जो है सबसे भीषण गर्मी का शिकार हुआ बैठा है। हाँ जी सर। पाल चमक जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। गर्मी की मार तो फिलहाल मौसम की ओर से, क्या सरकार ने कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया है? लोगों को क्या ठीक से पानी वगैरह मुहैया कराया जा रहा है या सरकार की क्या कोशिश है? पाल चमक जी। देखिए जी, सरकार जो है वो उनके मिनिस्टर हैं, वो तो एसी गाड़ी में बैठते हैं और एसी कमरों में रहते हैं और जो मीटिंगें करते हैं वो 5 स्टार होटलों में उनकी मीटिंगें चलती हैं। वो जो उनके जो प्रोग्राम है वो सब बुक्स में है, कागजों में है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे जो बॉर्डर पे भी रिट्रीट शाम को टाइम होता है, वहाँ भी एक ही कूलर है, जबकि वहाँ गिनती 10 से 15 हजार लोगों की हो जाती है। पानी पीने वालों को बहुत बुरा हाल है। जो लोग साथ अपना पानी भी लेके जाते हैं वो भी इतना गर्म हो जाता है कि स्वाय वो जुबान पे लगाने के काम आता है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं रह जाता और उससे गर्मी और भी ज्यादा है। और पंजाब सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स होती हैं बस वो इतना भी, आप स्कूलों में छुट्टी कर दो, आप ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। और सरकार के अपने ऑफिस में भी कोई पानी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है और गर्मी से जो मुलाजिम लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं। हाँ जी सर। अब पाल चमक जी, आखिरी सवाल आपसे यहाँ करना चाहेंगे। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब देश के बड़े शहरों को और साथ ही साथ गांवों को भी कई इलाकों में गेहूं सप्लाई करता है। एक बड़ी आबादी का जो पेट है वो पंजाब का किसान भरता है। गर्मी की इस मार का फसलों पर क्या असर हुआ है? पाल चमक जी। फसलों पर तो देखो जी, जो इसकी कनक की कटाई तो अब हो चुकी है, वो फसल भी जिम्मेदार लोगों ने संभाल ली है और मंडियों में अभी भी कनक रुल रही है, वो लोग सरकारी एजेंसियां उठा नहीं रहे। लेकिन आगे जो इसकी होनी बिजाई होनी सोनी की फसल की, उसके लिए पानी चाहिए। पावर कट इतना है कि पावर कट से वो तो ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रहे और जितना टाइम मिलता उनको 24 घंटे में 1-2 घंटे पावर की सप्लाई होती है, उसमें भी कभी कहीं ना कहीं फॉल्ट पड़ा रहता है पानी की प्रॉपर सप्लाई ना होने से, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है तो सूखा पड़ा हुआ है। अभी तो बिजाई भी देरी से होगी, जबकि सरकार भी चाहती है कि ये जो जुलाई से पहले इसकी बिजाई ना हो सके, ताकि मतलब पानी का जो किल्लत है पंजाब में वो दूर किया जा सके। तो सरकार की तरफ से वैसे तो जो दमगजे मारे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम इसको सरप्लस स्टेट बना रहे हैं, पावर की सरप्लस स्टेट। लेकिन शहर में भी 10-10 घंटे का कट लग जाता है और रात को तो लोगों का सोना मुश्किल हो जाता है, ना पानी मिलता है ना लाइट मिलती है।
और गर्मी में लोगों का सोना भी रात को बहुत ऐसा दुर्बल हो जाता है, लोग सो भी नहीं सकते और पावर की सप्लाई भी यहाँ पे बहुत कम है। और कोशिश तो कर रहे हैं ये दूसरी स्टेट से कोई सरप्लस जो पावर मिल सके तो वो ले लें, लेकिन सबको पावर की इस समय जरूरत है, सब स्टेट्स को जरूरत है। खास तौर पे ये गर्मी, भीषण गर्मी के मौसम में तो पावर इतनी सरप्लस है नहीं है। जी बिल्कुल। तो अभी जो पानी है वो पानी भी कमी है, पहाड़ों में भी पानी की बहुत कमी आ चुकी है। जो टूरिस्ट जाते हैं वो अपने वो बिस्लेरी या दूसरा किले वगैरह पानी जो अपने साथ जितना लेके जाते हैं, जितना उनके पास होता वो यूज करके आ जाते हैं और उसके बाद फिर वही गंदा पानी पीने को मिलता है जिससे कई तरह के रोग लग जाते हैं और बहुत लोग परेशान हैं। खास तौर पे ये पानी का असर बच्चों के लिए बहुत बुरा है। बच्चे नहीं ऐसा गंदा पानी पी सकते, उसको पेट की बीमारियां लग जाती हैं और बुरा हाल है इस समय। खास तौर पे इस हफ्ते में तो इस वीक में तो बहुत भीषण गर्मी, अभी भी गर्मी, अभी टाइम 6 बजे के करीब का हो चुका है, लेकिन अभी भी बाहर इतनी तपश है कि बाहर को मुंह निकालना बहुत मुश्किल है। रिक्शा वाले बहुत मुश्किल में हैं और जो रोड्स है वो अभी खाली सूनी पड़ी हुई हैं, या लोग 7 बजे के बाद ही निकलते हैं। टूरिस्ट लोग भी जो है जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने के लिए आते हैं वो भी कोशिश करते हैं या सुबह सुबह दर्शन कर लिए जाएं या रात को शाम को किए जाएं। दिन में फर्श भी तप जाते हैं और बहुत प्रॉपर कोई उनका इंतजाम नहीं होता, कोई रहने के लिए कोई उनको एसी कमरे नहीं मिलते यहाँ पे, क्योंकि होटलों में भी पावर कट होने की वजह से लोगों के लिए मुश्किल है एसी में रहना। जी बिल्कुल पाल चमक जी, जी बिल्कुल पाल चमक जी, फिलहाल समय की पाबंदी के चलते हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी बातचीत के लिए। ये थे पाल चमक साहब जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे अमृतसर से, बता रहे थे कि किस तरह से वहां भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सूरज से आग बरस रही है और आम आदमी झुलस रहा है। सरकारें कोशिश के नाम पर कुछ नहीं कर रही हैं। इस बीच कई इलाकों में यही कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल लेमन न्यूज की इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।